नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी आ गई है। इसी क्रम में आज सुपर टेट परीक्षा की फाइनल आंसर की भी जारी कर दी गई है। अगर आप अब तक फाइनल आंसर की नहीं देख पाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे मित्र कट ऑफ को लेकर के बहुत चिंतित हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, तो इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर देंगे। तो देखते हैं कट ऑफ क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती फाइनल आंसर की के बारे में कि क्या सुपर टेट का कट ऑफ चेंज होगा। तो दोस्तों, फाइनल आंसर की में 3 प्रश्नों पर स्टार लगाया गया है और इस पर क्लियर नहीं किया गया है कि ये प्रश्न हटाए जाएंगे या सबको समान अंक दिया जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, अगर दोनों की स्थिति में यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो अगर इन 3 प्रश्नों में सबको नंबर दिए जाएंगे, मतलब सबको 3-3 नंबर समान दे दिए जाएंगे, तो सुपर टेट का कट ऑफ सामान्य का होगा 97.5 जो कि पहले था, और अन्य का 90 ही रहेगा। अन्य मतलब SC ST एक्स आर्मी जितने भी हैं सबको 90 ही माना गया है, जो कि आरक्षित हैं। लेकिन अगर इन 3 प्रश्नों को हटा दिया जाएगा तो नया कट ऑफ 147 नंबर पर बनेगा। तब आपका नया कट ऑफ सामान्य का होगा 95.55 और अन्य का होगा 88.20। तो इस तरीके से सुपर टेट के कट ऑफ का जो भ्रम है आप लोगों के दिमाग में वो आपका दूर हो जाएगा इससे। अब हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कितने फॉर्म पड़े थे। तो कितने फॉर्म पड़े थे? 4,46,823 फॉर्म इस वैकेंसी में डाले गए थे, जिसमें से 4,05,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। अब हम बात करते हैं कि BTC के कितने अभ्यर्थी थे और शिक्षा मित्र और B.Ed की। तो BTC के इसमें लगभग 1 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे और शिक्षा मित्र के लगभग 50,000 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे इस परीक्षा में, और B.Ed के 2,55,000 के आसपास अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। अब अगर बात की जाए एवरेज परसेंटेज की कि कितने परसेंट पास होंगे, तो मैं यहाँ पर 20% को ही लिया माना हूँ कि 20% अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास होंगे। 20% मतलब 4,05,000 का 20%, तो इसमें 4,05,000 का 20% होगा 81,000। देखिए, एवरेज जो अभी तक उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम हुए हैं उन सब का 10 से 11 रहा है, लेकिन इसमें चूँकि ये लोग ऑलरेडी टेट का परीक्षा पास करके आए हैं, तो इसलिए मैं इसको एवरेज परसेंटेज इसका 20 मान लिया हूँ। तो 20% मानने पर आपका जो टोटल अभ्यर्थी पास होने की संख्या होगी वो 81,000 होगी। अब इसमें कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो BTC के जो अभ्यर्थी होंगे उनकी संख्या होगी लगभग 20,000, मतलब 20,000 अभ्यर्थी BTC के पास होंगे। शिक्षा मित्र के 10,000 और B.Ed के लगभग 51,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हो जाएंगे, मतलब सुपर टेट की एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। अब आपके पास कुल वैकेंसी है 69,000 और पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या है 81,000। इसमें से जो 10,000 शिक्षा मित्र पास हुए हैं उनको ऑलरेडी सिलेक्टेड मान लिया गया है, क्योंकि उनका बस पास होना ही उनके लिए बहुत है। सुपर टेट में वो पास हो गए, मतलब उनका सिलेक्शन फिक्स है, क्योंकि उनको 25% का भारांक सरकार ने पहले ही कोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है। तो अब आपके पास जो बची हुई वैकेंसी है वो 59,000 है और कुल पास हुए अभ्यर्थी जो बच रहे हैं वो 71,000 है, मतलब शिक्षा मित्रों को हटाने के बाद। अब हम 9,000 ऐसे अभ्यर्थियों को भी हटा देंगे जिनका कट ऑफ 72 से ऊपर है, मतलब 72 से ऊपर जो इतने भी अभ्यर्थी हैं वो लगभग सेलेक्ट हैं, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका कट ऑफ क्लियर है। जिनका मतलब गुणांक 72 है वो सिलेक्टेड हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को हटाने के बाद आपकी वैकेंसी बच रही है 50,000 और एवरेज कैंडिडेट्स जो कि जिनका कट ऑफ 60 to 72 के बीच में है उनको मैं एवरेज कैंडिडेट मान रहा हूँ और उनकी संख्या है 62,000। अब 6,000 ऐसे कैंडिडेट को भी मैं हटा दे रहा हूँ जो कि 68,500 वाली वैकेंसी में भी सम्मिलित चयनित हुए थे और इस परीक्षा में भी सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे जो एग्ज़ाम TGT PGT जितने भी इसमें सिलेक्टेड हुए हैं कैंडिडेट, उनको भी मैं इसमें से हटा दे रहा हूँ। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या मैं 6,000 मान रहा हूँ कि 6,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कहीं न कहीं किसी न किसी पोस्ट पर सिलेक्टेड हैं और इस काउंसलिंग में वो भाग नहीं लेंगी। तो अब आपकी जो बची हुई वैकेंसी है वो 50,000 है और अभ्यर्थियों की संख्या जो कि इस
चयन प्रक्रिया में भाग लेंगे, काउंसलिंग कराएंगे, उनकी संख्या हम मानते हैं 56,000। तो इससे ये पता चलता है कि लगभग 6,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सुपर टेट में पास होने के उपरांत भी अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाएंगे। अब बीटीसी अभ्यर्थियों का एवरेज एकेडमिक गुणांक जो बन रहा है, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट से बात करने पर पता चला है, वो लगभग 28 है। और सुपर टेट का एवरेज गुणांक, जो कि सुपर टेट में जो बीटीसी के अभ्यर्थी पास हुए हैं उनका एवरेज गुणांक लगभग 40 है। और इस तरह से बीटीसी का एवरेज गुणांक 68 के आसपास बन रहा है। और बीएड अभ्यर्थियों की बात करें हम, तो बीएड अभ्यर्थियों का एवरेज एकेडमिक गुणांक लगभग 23 है और सुपर टेट का एवरेज गुणांक बीएड अभ्यर्थियों का 44 है। इस तरह से बीएड का एवरेज गुणांक होगा लगभग 67। अब देखते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का अनुमानित कट ऑफ कितना होगा। दोस्तों, अनुमानित कट ऑफ की बात की जाए तो सामान्य का 67 से 68 के बीच में जो अभ्यर्थी हैं वो अपने आप को सिलेक्ट माने, इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाना है। 67 to 68 के बीच में कट ऑफ झूलेगा और आपका अगर इतना गुणांक बन रहा है तो आप सिलेक्टेड हैं। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी का 63 to 64 है। और बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं जैसे कि एससी, एसटी, एक्स आर्मी, दिव्यांगजन जो सुपर टेट पास हैं, सभी का चयन इस परीक्षा में हो जाएगा। आप अगर उत्तर प्रदेश के अब तक के रिजल्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी परीक्षाओं का रिजल्ट 10 से 11% रहता है या इससे नीचे रहता है। तो फिर आपका प्रश्न ये रहेगा कि हमने इसमें 20% क्यों लिया? क्योंकि इस परीक्षा में जो भी उम्मीदवार थे वो ऑलरेडी टेट परीक्षा क्वालिफाई करके ही इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो भी कट ऑफ बताया हूँ वो मेरा अपना विचार है और एक अनुमान है। आपका मत इससे भिन्न हो सकता है। अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा, जिससे आपको इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मित्रों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।